कुंद स्वामी ने गाथा नंबर 9 और 10 में बताया था, जो द्वादशांग के ज्ञान से परिणत आत्मा हैं वह परमार्थतः शुद्ध केवली है, और वह जो शुद्ध केवली है द्वादशांग के अक्षरात्मक ज्ञान को जानती है, शास्त्र ज्ञान को जानती है, वह आत्मा व्यवहार शुद्ध केवली है। आप समय सार का अनुभव करते हैं तो हम कैसे बताएं कि आप समय सार का अनुभव करते हैं, समय सार को जानते हैं। तो हमें जब बताना होगा तो हम कहेंगे कि समय सार में 400 कुछ गाथाएं हैं, आप उस फलानी पुस्तक को जानते हैं, आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको लिखा है। तो इस प्रकार से हम आपके समय सार के ज्ञान को पुस्तक के माध्यम से ही वर्णन करेंगे। तो हम आपको समय सारी कहें कि ये समय सार के स्पेशलिस्ट हैं, तो हम 2 प्रकार से स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। एक तो जो आप समय सार का अनुभव कर रहे हैं उसके कारण आप स्पेशलिस्ट हैं, और एक जो समय सार ग्रंथ लिखा है उसको आप अक्षरतः जानते हैं, एक एक गाथाओं को जानते हैं, एक एक शब्दों को जानते हैं। तो हम डायरेक्ट आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आप कैसा अनुभव करते हम तो नहीं बता सकते, पर हम आपको ये तो कह सकते कि फलाने भाई साहब समय सार की गाथाओं का व्याख्यान बहुत अच्छा करते हैं, एक एक गाथाओं को इतना सुंदर समझाते हैं कि बड़ा आनंद आता है। तो हम इसे कहेंगे व्यवहार समय सार जानने वाला। क्या कहेंगे? उसको हम व्यवहार ही कहेंगे ना, क्योंकि हम तो यही जो जान रहे हैं हम वही बता रहे हैं। लेकिन निश्चय समय सार क्या है? जो लिखा है वो व्यवहार, जो लखा है वो निश्चय। तो जो लखा है वो निश्चय शुद्ध केवली, और जो लिखा है वो व्यवहार शुद्ध केवली। निश्चय शुद्ध केवली का हम व्याख्यान नहीं कर सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते। तो हमें बताना पड़े कि ये श्रुत केवली हैं, तो हम कैसे बताएंगे? भैया देखो, आचारांग, सूत्रांग, समव्यांग, ऐसे 11 अंग होते हैं, 14 पूर्व होते हैं, और एक ग्रंथ में इतने श्लोक प्रमाण श्लोक होते हैं, इस अक्षर होते हैं, और उसको ये जानते हैं, इनको इतना ज्ञान है। अच्छा, उसमें क्या क्या विषय है? उसमें कर्म प्रगति का भी विषय है, उसमें 3 लोक का भी विषय है, उसमें आत्मा का भी विषय है, और सभी का अपना अपना प्रमाण है। ये सब को जो जानता है वो श्रुत केवली है। पर कितनी अच्छी बात कही थी कि द्वादशांग ज्ञान से परिणित जो आत्मा है, द्वादशांग ज्ञान से परिणित जो अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली है, और जो द्वादशांग मात्र को जानता है ऐसी आत्मा भी श्रुत केवली है। तो 2 प्रकार की श्रुत केवली हो गए ना। तो जो जैसे मैं ये समय सार को पढ़ रहा हूँ तो मैं समय सारी हूँ ना, ठीक है ना, और मैं समय सार को पढ़ के इस समय सार को पढ़ रहा हूँ तो अपनी आत्मा को जान रहा हूँ। इस समय सार को पढ़ रहा हूँ तो आत्मा को जान रहा हूँ। क्यों जान रहा हूँ भाई? आप बताइए। ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति पुस्तक में रम गया, इतना ध्यान से पढ़ रहा है कि पुस्तक में क्या हुआ। अब आप मुझे बताओ, पुस्तक में रम गया कि इसको लेकर के अपने में रम गया? पुस्तक में रमा है कि अपने में रमा है? कि पुस्तक में ज्ञान नहीं है? ज्ञान गुण किसका है? जड़ का नहीं है, ज्ञान गुण का तो आत्मा का है।
तो आत्मा में ही रम रही है ना। अच्छा, दर्पण में चेहरा देखते हो तो दर्पण में रमते हो कि चेहरे में रमते हो? हैं? दर्पण में तो नहीं रमते ना। ऐसे ही आत्मा में रमती है, पर द्रव्य में कभी रमती नहीं है। विषय भोग करते समय भी आत्मा विषय भोग में नहीं रमती। विषय भोग रूप जो परिणाम है उस रूप रमती है। किस रूप रमती है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रमण नहीं कर सकता, निमित्त हो सकता है, लेकिन उसको लेकर भी किस में रमेगा? यदि मैं ये इससे मैं पुस्तक में रमूँ तो मुझे भी जड़ होना पड़ेगा ना, मुझे भी पुद्गल परमाणु बनना पड़ेंगे, तभी तो रमूँगा इसमें। इसको लेकर के मैं आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान में ही रमण कर रही है। अब वो बात अलग है कि वो मिथ्या ज्ञान रूप रमण कर रही है या सम्यक ज्ञान रूप रमण कर रही है, सत्य रूप रमण कर रही है या असत्य रूप रमण कर रही है। पर रमण तो एक में ही होगा, दो में नहीं होता। लेकिन व्यवहार में तो ये कहा जाएगा ना, देखो भैया कितना पढ़ता है, पुस्तक में खोया रहता है, पुस्तक में मग्न रहता है, बहुत जानता है भैया। तो हम किसी को बताना हो ये ज्ञानी है तो हम कैसे समझाएंगे? ये जीव ज्ञानी है, हम कैसे समझाएंगे? भैया इनने तो सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, शास्त्रों को फ्रेंड बना लिया है, शास्त्रों को दोस्त बना लिया है, शास्त्र में ही डूबा रहता है, भैया महाज्ञानी हैं। तो महाज्ञानी का परिचय किससे हुआ? किससे हुआ? शास्त्र के माध्यम से उस ज्ञानी का परिचय हमने कराया। शास्त्र तो उसके लिए निमित्त था, वो शास्त्र के माध्यम से अपने में रमण कर रहा है, ठीक है ना। तो ये व्यवहार हो गया। और सीधी सीधी डायरेक्ट बात कहो कि वो अपने ज्ञान में रमण कर रहा है। इस विषय को लेकर के, ये विषय ज्ञान का निमित्त, इस विषय को लेकर के अपने ज्ञान में ही रमण कर रहा है। तो डायरेक्ट बात हुई तो परमार्थतः वह श्रुत केवली हुए, निश्चितः श्रुत केवली हुए। बात समझ में आई ना। तो कुंद कह रहे हैं कि मैं निश्चय को बताना चाहूँ तो मेरे पास एक व्यवहार के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। इसलिए मुझे इसका वर्णन करना के लिए व्यवहार अति आवश्यक है। तो व्यवहार भेद करके बताता है। क्या करके बताता है? भेद करके। और निश्चय अभेद रूप करके। ऐसा हाथ उठाओ, ये हाथ है ना, तो ये क्या हो गया? निश्चय। अभेद है। अब इसमें उंगली कितनी है? तो ये क्या हो गया? अब ये हाथ से अलग है क्या? हाथ से भिन्न है क्या? भिन्न नहीं है, पर मुझे भिन्न करके बताना है। क्या करके बताना है? तो मुझे इस हाथ के बारे में बताना है, भैया हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, इसमें रेखाएं हैं, इसमें नाखून हैं, इसमें ये है, तो सारी क्वालिटी। और एक हाथ बस सब आ गया। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार में इतना ही अंतर है। वस्तु तो एक ही है, वस्तु अलग नहीं, वस्तु तो ये हाथ है। अब इसके बारे में कोई नहीं जानता है तो भैया हाथ किसे कहते हैं? तब भैया बिना व्यवहार के उसे बताया नहीं जा सकता। कैसा हाथ है? भैया देखो हाथ वो कहलाता है जिसमें 5 उंगलियां होती हैं, उसमें नाखून होते हैं, उनमें रेखाएं भी होती हैं, हथेली भी होती हैं, टुंडी क्या क्या होता है पता नहीं। तो ये सब उसका वर्णन करने के लिए, क्यों ये वर्णन करने से ये हाथ से अलग हो गई क्या? अलग हो जाना चाहिए, 5 उंगली अलग हो जाना चाहिए, नाखून अलग हो जाना चाहिए। अरे कथन करने से ये सभी चीज़ें उससे अलग, वो उसी में ही है। और जब उस ज्ञान में समझ में आ जाए तो हाथ मात्र का ही अनुभव करना, वो परमार्थ हो गया, वो निश्चय हो गया। तो ऐसी आत्मा का नए से प्रमाण से निक्षेप से पूरा द्वासांग ज्ञान कराता है।
तो आचार्य कहते हैं वो भी सत्य है, सही है, लेकिन अनुभव के समय वो भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथन करते समझाते समय वो भी क्या है, लेकिन अनुभव के काल में वो असत्य हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर समय सार में कल कह रहे हैं। देखिए, समय सार और जीव कांड में इतना ही अंतर है कि जीव कांड कर्म उपाधि सहित जीव का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? कर्म से सहित जो जीव है उसका वर्णन करता है। और समय सार कर्म रहित आत्मा का वर्णन करता है। वो शरीर देखते ही नहीं है, वो कर्म देखते ही नहीं है, वो तो सिर्फ डायरेक्ट जो आत्मा है उसकी चर्चा करता है। और जीव कांड भी आत्मा की चर्चा करता है, पर वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट समझाता है। क्या समझाता है? आपको इनडायरेक्ट समझाएगा, डायरेक्ट नहीं समझाएगा। जैसे वो बोलेगा ये मनुष्य जीव, जीव कांड से बोला जाए ये मनुष्य जीव है, तो क्या परिभाषा बनाएगा जीव कांड? वो सबसे पहले कहेगा मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की हालत होती है, जो जीव की दशा होती है, या जो जीव के परिणाम होते हैं, जो जीव की अवस्था होती है, उसको मनुष्य जीव कहते हैं। बताइए, अब इतनी बड़ी परिभाषा बनाई उसने अपनी बात कर्म से चालू की और अवस्था में ले आया कि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर आदि हुआ, और उससे जो जीव की अवस्था होती है, तो जीव की अवस्था क्या होती है? तो 5 इंद्रिय संबंधी जो उसको ज्ञान है, उस ज्ञान संबंधी जो उसका अवस्था है, उसको वो मनुष्य जीव कहते हैं। तो जीव कांड कर्म के निमित्त से आपको समझाने का प्रयास करेगा, और समय सार सीधी सीधी बात कहेगा, भैया जो जानता है वो जीव है। क्या कहेगा? वो कर्म के उदय से पर ऐसा आकार, ऐसा प्रकार, फिर कान से सुनता, आँख से देखता है, ये वो सब बातें नहीं करेगा। क्या बोलेगा? जो जाननहार है, जो देखनहार है, ऐसा अनुभव में आया चित्त चमत्कार चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो आत्मा है। जो विकार रूप है वो आत्मा नहीं, जो राग रूप है वो आत्मा नहीं, जो द्वेष रूप है वो आत्मा नहीं। बोले क्यों नहीं है राग द्वेष रूप आत्मा? रागी द्वेषी आत्मा को जड़ आत्मा कहा है। क्या आत्मा कहा है? पुद्गल आत्मा कहा है। कौन सी आत्मा कहा है? जैसे ये जड़ है, ऐसी आत्मा को भी जड़ बोल दिया आध्यात्मिक ग्रंथों में। क्यों बोल दिया? बोले जो जड़ की संगति से परिणाम होने वाले भाव हैं, उसको हम जड़ की संगति में ही डालेंगे। क्यों? मुझे राग किसके कारण से आया? ये माइक बहुत अच्छा है, तो ऐसा अच्छा परिणाम किसके कारण से आया? निमित्त कौन मिला इसमें? माइक। तो माइक जड़ है ना, तो जो जिसके निमित्त से बना उसको उसके कोटे में डाल दो। क्या कर दिया? उसके कोटे में डाल दिया। तो उस समय आत्मा को बोल दिया तू सचमुच में स्वाभाविक चेतन आत्मा नहीं है। तो उस समय हम तुझे जड़ की संगति करने के कारण तुझे हम जड़ आत्मा कह रहे हैं। कौन सी आत्मा कह रहे हैं? बात समझ में नहीं आई? जन्म पैदा तो चेतन की ही पर्याय है। राग द्वेष भी चैतन्य ही है, अचैतन्य नहीं। लेकिन जिसके निमित्त से जन्म हुआ है वो मेरा स्वभाव नहीं होने के कारण हम उसको उसकी संगति में डाल देते हैं। क्यों? जो बेटा आपकी बात नहीं मानता, आपके धर्म कर्म के अनुसार नहीं चलता, आपकी कुल परंपरा के अनुसार नहीं चलता, तो आप उसको बेदखल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? पेपर में छपवा देते हैं। क्या छपवाते हैं भाई साहब? आज से रंजन जी क्या छपवाते हो? आज से ये मेरा
पड़ोसी आया, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप, सच बताओ ये आपका बेटा नहीं है? बोले नहीं, बेटा तो है पर बेटा कहलाने लायक नहीं है। क्या बोले? ये राग द्वेष तो मेरे हैं पर ये मेरे कहलाने लायक नहीं है। किसके है राग द्वेष? पर के थोड़ी है, मेरे ही हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, पर संगति करने लायक, इनको अपने पास रखने लायक नहीं है। ये तो बेटा पैदा मेरे से ही हुआ है, लेकिन इसलिए ये गलत संगति के कारण ये गलत ही है। ऐसे ही आचार्य ने कहा, जो निमित्त से परिणाम उत्पन्न हो वो उस निमित्त की कोटे में डाल दो। किसी कोटे में डाल दो, ठीक है ना। अब हमारा बेटा शराबी बन जाए, शराबी की संगति कहे तो तू भी शराबी कबाड़ी है, तू उसी की संगति में जा, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपना होते हुए अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि विकार रूप है। क्यों? क्योंकि विकृति रूप है। ऐसे ही पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला परिणाम पर के कोटे में डालो, और स्वा के निमित्त से उत्पन्न होने वाला परिणाम, जो स्वा के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है वो स्वभाव है, जो पर के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है वह क्या है? क्योंकि पर में पराधीन होना पड़ता है ना, और स्वा में स्वाधीन। तो स्वाधीन असली धर्म है और पराधीन अधर्म है। क्या बोले? जल्दी बोल गए। पराधीनता से उत्पन्न होने वाला परिणाम पराधीन है, वो अधर्म है, और स्वाधीन से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है वह उत्पन्न वाला परिणाम वह धर्म है। तो शुद्धोपयोग ही धर्म है, बाकी जितने भी उपयोग हैं वो घबराना मत। अरे महाराज, गुरु को देख करके तो अच्छे परिणाम भी आते हैं, भगवान को देख कर भी तो परिणाम आते हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद भी तो परिणाम आते हैं, और आपने तो अधर्म कह दिया। क्या कह दिया? क्योंकि निमित्त है ना, निमित्त से परिणाम हो रहे ना। भगवान को देख के परिणाम उत्पन्न हो गए, गुरु को देख के परिणाम उत्पन्न हो गए, तो निमित्त से उत्पन्न तो हुए हैं ना। बोले हाँ हुए हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसको अधर्म ही कहेंगे, और चरणानुयोग की अपेक्षा इसे धर्म कहेंगे। कि भैया अशुभ काम तो नहीं कर रहा है ना, तो शुभ काम में लगा है ना, इसलिए तुम्हें क्या कहेंगे? उसे कथनचित धर्म, कथनचित धर्म कहेंगे। लेकिन अध्यात्म भाषा क्या कहेगा? समय सार क्या कहेगा? तो घबराना मत, समय सार पढ़ रहे हो तो समय सार तो यही कहेगा, भैया ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म ही है। धर्म तो शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहना ही धर्म है, इसके अलावा नहीं। वो शरीर संबंधी अचेत है। कौन संबंधी अचेत है? जैसे किसी की इंद्री काम नहीं कर रही है तो वो इंद्री अचेत है, द्रव्य इंद्री अचेत है, भाव इंद्री अचेत नहीं है, उसका क्षोभसम अचेत नहीं है। उसके माध्यम से राग द्वेष के परिणाम तो उसके संक्लेशित महा चल रहे हैं। कोई एक इंद्री जीव है तो एक इंद्रिय संबंधी यदि अन्य इंद्रिय संबंधी नहीं है तो वो उसको राग द्वेष नहीं है ऐसा नहीं मानने का। फिर तो निगोदिया जीव बढ़िया हो जाएगा। निगोदिया जीव तो बहुत बढ़िया, एक श्वास में 18 बार जन्म करना है, मरण करना, टाइम ही कहाँ है, तो महासुखी हो जाएगा वो। और महासंक्लेशित बोला है, सबसे ज़्यादा कलुषित परिणाम कहे हैं निगोदिया जीव के, महासंक्लेशी जीव कहा है। तो इंद्रियां काम ना करें तो वो वीतरागी हो गया, ऐसा नहीं है। वीतराग रूप परिणाम होने से वीतरागी होता है।
वेद विज्ञान का कला आने से वीतरागी होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्या सुंदर बात कही यहाँ पर कि समय सार में यदि बात सीधी डायरेक्ट चले तो घबराना मत, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधी बात होगी, घुमा फिरा कर के बात नहीं होगी, शुद्ध तत्व की बात होगी, शुद्धात्म की बात होगी, जो हमारा परम लक्ष्य है, जो हमारा परम उद्देश्य है।